तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में रिलेशन एंड फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 15 से सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या गिवन है बच्चों। इफ़ f इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 एंड g इक्वल टू 2 5 5 1 एंड 1 3 देन GOF एंड FOG विल बी। हमें क्या क्या फाइंड करना है बच्चों, FOG एंड GOF। तो सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं, मैपिंग कर लेते हैं सबसे पहले। क्या बच्चों, मैपिंग। पहले हमको क्या फाइंड करना है, GOF। तो ये F होगा और ये क्या होगा बच्चों, G होगा। हम लोग पहले ही जानते हैं अगर GOF फाइंड करना है तो F वाले रहेगा, G बाद में रहेगा। अब F कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 1 to 2। 1 का इमेज क्या है बच्चों, 2। 3 to 5, 3 का इमेज क्या है, 5 एंड 4 to 1, 4 का इमेज क्या है बच्चों, 1। और G कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, G डिफाइंड है बच्चों 2 to 5, 2 to 5, 5 to 1, 5 to 1 एंड 1 to 3, 1 to 3। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करें क्या बच्चों, GOF, तो यहाँ से आ जाएगा GOF 1। 1 इक्वल टू क्या है बच्चों, 1 का इमेज क्या मिलेगा, 5। क्या मिलेगा बच्चों, 5। नेक्स्ट GOF और 3 फाइंड करें तो GOF 3 क्या हो जाएगा, 3 का इमेज क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1। GOF नेक्स्ट 4 का इमेज क्या मिलेगा बच्चों, 4 का इमेज मिलेगा 3। क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो अगर हम लोग GOF लिखें यहाँ से तो क्या हमें मिलेगा, GOF मिलेगा 1 5, क्या बच्चों 1 5, नेक्स्ट 3 1 एंड 4 3, 4 3 ऑब्टेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है क्या बच्चों, FOG। अगेन हम लोग मैपिंग कर लेंगे। FOG के लिए भी क्या करेंगे बच्चों, मैपिंग। क्या करेंगे, मैपिंग। FOG पहले क्या होगा, G, उसके बाद क्या होगा बच्चों, F। G कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 2 to 5, 2 to 5। G डिफाइंड है 2 to 5। नेक्स्ट 5 to 1, 5 to 1 एंड 1 to 3, 1 to 3। अब हमें F डिफाइंड है, 1 का इमेज क्या है बच्चों, 1 का इमेज है 2, 1 का इमेज है 2। और नेक्स्ट 3 का इमेज है 5, 3 का इमेज है 5 एंड 5 का इमेज देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखे हैं बच्चों, FOG। तो यहाँ पे G हमें डिफाइन करना था, तो G तो हम डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे F है, 1 का इमेज कितना था, 2 था। और 3 का इमेज क्या था, 5 था। 3 का इमेज क्या था बच्चों, 5। ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे 4 का इमेज नहीं है। क्या बच्चों, 4 का इमेज नहीं है। AF जो है 1 3 4, 1 3 4 से कहाँ तक डिफाइंड था, 1 3 4 2 2 5 1 तक डिफाइंड था। 2 5 और 1, और 4 का इमेज क्या है बच्चों, 1 है। 4 का इमेज क्या है, 1 है। नेक्स्ट मैं इसको बना दे रहा हूँ, फिर क्लियर नहीं है। FOG, ये क्या बच्चों, G। ये क्या होगा, F। G कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था, 2 5 1, 2 5 1 से लेकर के
जी जो डिफाइंड था 251 से लेकर के 513 51 और 3 तक डिफाइंड था। और एफ कहाँ से कहाँ तक था बच्चों? 134 से लेकर के 134 से लेकर के कहाँ तक डिफाइंड था? 25 एंड 1 तक। तो पहले जी को देखते हैं। 2 का इमेज 5, 2 का इमेज 5, 5 का इमेज 1, 5 का इमेज क्या बच्चों? 1 और 1 का 3, 1 का क्या बच्चों? 3। अभी 4 एलिमेंट इसमें बच जा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? 1 to 2, 1 to 2। नेक्स्ट बच्चों क्या है? 3 to 5, 3 to 5। नेक्स्ट 4 to 1, 4 to 1। क्या 5 का भी कोई इमेज मिला है इसमें? नहीं मिला है। क्या बच्चों? 5 का इमेज इसमें कोई ऑब्टेंड नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम लोग 2 का देखें तो 2 का क्या मिलेगा हमें? 2 का कोई भी इमेज इसमें ऑब्टेंड नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 2 का इमेज 5 है, 5 का इसमें कोई भी इमेज ऑब्टेंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए एफ ओ जी यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चों? एफ ओ जी डिफाइंड नहीं होने पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 51 क्या गिवन है? करें इफ एफ सच दैट आर गिव्स आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 1 + एक्स स्क्वायर, देन एफ ओ एफ एक्स कितना होगा? तो क्या होगा बच्चों? एफ ओ एफ एक्स इक्वल्स टू होगा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ और एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? एक्स अपान अंडर रूट 1 + एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ। अब इस एफ को यहाँ से रिमूव करते हैं। कैसे हटाएंगे बच्चों? जब यहाँ पे एक्स है तो एक्स है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ क्या है बच्चों? एक्स। तो अगर इस एक्स के प्लेस पे हम लोग एक्स अपान 1 + एक्स स्क्वायर कर दें तो इस एक्स के प्लेस पर भी एक्स अपान 1 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस एक्स के प्लेस पर भी एक्स अपान 1 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स के प्लेस पे एक्स अपान अंडर रूट 1 + एक्स स्क्वायर अपान रूट में क्या लिखेंगे बच्चों? 1 और प्लस अगेन एक्स के स्थान पे एक्स अपान अंडर रूट 1 + एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिल जाएगा? एफ एक्स अपान 1 + एक्स स्क्वायर अपान यहाँ पर हो जाएगा रूट में 1 + एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 1 + एक्स स्क्वायर + एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों? एफ एक्स अपान अंडर रूट 1 + एक्स स्क्वायर इंटू ये रूट में बच जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर अपान 1 + 2x स्क्वायर। यह और यह कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स क्या बच जाएगा बच्चों? एफ और ये जाएगा एक्स अपान अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर, 1 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? 2x स्क्वायर। अगेन इस एफ को हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो अब एक्स के प्लेस पे कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स के प्लेस पे हो जाएगा एक्स अपान अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर। तो इस एक्स के प्लेस पर भी हम लोग ये पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और इस एक्स के प्लेस पर भी ये पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? एक्स के प्लेस पे रखते हैं एक्स अपान अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर अपान अगेन अंडर रूट 1 प्लस क्या आ जाए बच्चों? इस एक्स के प्लेस पर भी
कितना रख देते हैं, एक्स अपान अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बच्चों, होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स अपान अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर, 1 + 2x स्क्वायर इंटू, ये एलसीएम लिया गया होगा तो ये स्क्वायर होकर के ये रूट हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 + 2x स्क्वायर, क्या बच्चों, 1 + 2x स्क्वायर रूट में आ जाएगा, क्योंकि ये रूट तो इस स्क्वायर से हट जाएगा, लेकिन इस रूट के भीतर रहेगा तो ऊपर चला जाएगा रूट में ही, अपान इसका यहाँ पे एलसीएम हो गया होगा कितना, अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या बचा होगा, ax स्क्वायर, क्या बचा होगा बच्चों, ax स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह और यह कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स अपान अंडर रूट क्या बच जाएगा, 1 + 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 + 3x स्क्वायर बच जाएगा, कितना बच जाएगा बच्चों, 1 + 3x स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 52 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, 52 नंबर क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इफ़ f = 4x - 7 पे क्यूब देन f इनवर्स x इज। तो हम लोग f इनवर्स x कैसे फाइंड करते हैं, f इनवर्स x फाइंड करने के लिए इसको हम लोग fx को y एज्यूम करते हैं पहले, लेट fx = y और यहाँ से x = फाइंड करते हैं, तो f इधर जाए तो क्या जाए बच्चों, f इनवर्स y, इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगेन fx = y लेंगे, fx = क्या ले लेंगे, y, और fx के प्लेस पे क्या सब्सिट्यूट कर देंगे, 4 - x - 7 का होल क्यूब इक्वल्स टू y। अब यहाँ से y को इधर लाते हैं तो 4 - y इक्वल्स टू x - 7 का होल क्यूब, क्या बच्चों, होल क्यूब। अब यहाँ से जब ये होल क्यूब हटेगा तो इस पर आ जाएगा 4 - y पर 1/3 इक्वल्स टू x - 7, ये क्यूब हटेगा तो इस पर 1/3 हो जाएगा, 7 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 7 जब इधर आएगा तो 4 - y टू दी पावर 1/3 और प्लस 7 हो जाएगा इक्वल्स टू x, इक्वल्स टू क्या है बच्चों, ax। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को देखें तो ए भी x = है, ए भी x = है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, हैंस f इनवर्स y जो होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिखेंगे, f इनवर्स y इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा क्या है बच्चों, ये हो जाएगा 4 - y टू दी पावर 1/3 और प्लस 7। अब यहाँ पे x के प्लेस पे हम लोग कितना रख देंगे, y के प्लेस पे ax, तो f इनवर्स ax इक्वल्स टू हो जाएगा 4 - ax पर 1/3 और प्लस 7 हो जाएगा, क्या है बच्चों, प्लस 7। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 क्या गिवन है, हमें इसे सिलेक्ट करना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्या बच्चों, ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे क्या गिवन है, लेट r = 3 1 1 3 3 3 बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट 1 2 3 देन r इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। कह रहा है कि जो r होगा यहाँ पे वह 1 2 3 पर डिफाइंड है, किस पे बच्चों, इसका मतलब a क्रॉस a से हम r के एलिमेंट्स लेंगे, a में क्या क्या आएगा 1 2 3 क्रॉस अगेन क्या है बच्चों 1 2 3 1 2 3 का 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 से R के एलिमेंट लिए जाएंगे, और R में जो एलिमेंट लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, 3 1 है और क्या बच्चों 1 3 है और 3 3 है। कह रहे हैं कि क्या होगा, पहले देखते हैं सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो फॉर सिमेट्रिक हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, सिमेट्रिक एक्स आर वाई इम्प्लाई दैट वाई आर एक्स होना चाहिए, वाई आर क्या होना चाहिए बच्चों, एक्स होना चाहिए। तो 3, 1 है क्या बच्चों 3, 1, तो क्या 1, 3 भी है, 1, 3 भी है, 3, 1 तो 1, 3, और अगर 3, 3 तो ऑलवेज सिमेट्रिक होगा क्योंकि इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 3, 1 गिव्स 3, 1।
तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। लेकिन अब देखते हैं बच्चों ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए होता है एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इम्प्लाई दैट एक्स आर जेड होता है। तो अगर यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों 3,1, तो जहाँ पे इसका इंड हुआ है वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए कोई एलिमेंट, तो जैसे एक्स आर वाई जहाँ पे इंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो, तो 3,1 एंड या 1 से स्टार्ट हो रहा है 1,3 इम्प्लाई दैट 1 रिमूव हो जाएगा, 3,3 बचेगा यहाँ पे क्या बच्चों 3,3। तो ये इसमें है। अब देखते हैं 1,3 का क्या बच्चों 1,3 एंड अब ये 3 पर इसका इंड हुआ है, तो देखें कौन 3 से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है 3,3 इम्प्लाई दैट ये 3 और 3 हट गया 1,3 बचेगा 1 क्या बच्चों 3 जो कि है इसमें 1,3 भी है। अब 3,3 क्या बच्चों 3,3 कहाँ पे इंड हुआ है 3 पर और 3 से स्टार्ट हो रहा है एंड 3,1 क्या बच्चों 3,1, तो 3 और 3 हट जाएगा 3,1 होना चाहिए जो कि इसमें है। इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है, क्या बच्चों ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर रिलेशन 1, 2, 3 पर डिफाइंड है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें क्या क्या होना नेसेसरी है 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 होने नेसेसरी है, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1, 1, 2, 2, 3, 3 आर में बिलोंग करना चाहिए अगर 1, 2, 3 पर डिफाइंड है। तो किस पे बच्चों, अगर 1, 2, 3 पर डिफाइंड है तो क्या क्या होना चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए। लेकिन ये तीनों इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब क्या होगा ट्रू होगा। क्या बच्चों सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा 54। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 54 गिवन है बच्चों। $54 number question given है, if f such that r gives r be the function defined by fx equal to sin 3x plus 2 for all x belongs to r then f is invertible। कह रहा है क्या f इन्वर्टिबल होगा, तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, फंक्शन 1, 1 भी होना चाहिए एंड अनटू भी होना चाहिए। फंक्शन 1, 1 के साथ अनटू भी होना चाहिए, लेकिन ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यह 1, 1 हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि सारे एंगल का साइन में एक ही मान ऑब्टेंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 60 डिग्री ले लें या 120 डिग्री ले लें, दोनों की वैल्यू साइन 60 डिग्री हो या साइन 120 डिग्री, दोनों की वैल्यू √3 बाई क्या होगा बच्चों 2 हो जाएगा, √3 बाई 2। इसका मतलब ये मेनी 1 होगा। क्या होगा बच्चों, मेनी 1 होगा। क्यों, क्योंकि 60 डिग्री पर और 120 डिग्री पर दो वैल्यू पर साइन का एक ही वैल्यू ऑब्टेंड होगा √3 बाई 2। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मेनी 1, जबकि इसको क्या होना चाहिए था इन्वर्स होने के लिए 1, 1। क्या बच्चों 1, 1। इसका मतलब ये 1, 1 नहीं होगा, ये फॉल्स है। क्या बच्चों फॉल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहे कि एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। कह रहा है कि जो सिमेट्रिक रिलेशन होगा और ट्रांजिटिव वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। नहीं, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी इसके पहले देखें कि एक रिलेशन था जो 1, 2, 3 पर डिफाइंड था और r इक्वल टू क्या गिवन था बच्चों रिलेशन 3, 1
एंड 1,3 और 3,3। तो ये सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं था। इसका मतलब अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो नेसेसरी नहीं कि वह रिफ्लेक्सिव भी हो। क्या बच्चों? नेसेसरी नहीं कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या गिवन है बच्चों? 56 नंबर क्वेश्चन करें, एन इंटीजर m इज सेड टू बी रिलेटेड टू एन अदर इंटीजर n इफ m इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। कह रहे कि कोई रिलेशन यहाँ पे गिवन है बच्चों, क्या? r इक्वल्स टू, कह रहे m जो है एन अदर एलिमेंट m से रिलेटेड है, और यहाँ पे सच दैट m और n दोनों क्या है? z है। m n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर है। कह रहे कि ये दोनों रिलेटेड होंगे अगर m इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। m जो होगा वह n का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ? m n का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसका मतलब n से डिविजिबल है। क्या बच्चों? m इज डिविजिबल बाई n, m इज डिविजिबल बाई n होगा। क्या होगा बच्चों? क्या करें? m इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। तो देखते हैं कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, क्या बच्चों? फॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। कह रहे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम लोग जानते हैं एक्स आर वाई इम्प्लाई दैट एक्स आर एक्स। अगर कह दिया जाए m अपॉन n इज एनी इंटीजर, एज्यूम कर लिया जाए z, क्या ये पॉसिबल है कि n अपॉन m भी z होगा? ये नेसेसरी नहीं। फॉर एग्जांपल 4/2 इक्वल्स टू 2, तो क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2/4? 2/4 इक्वल्स टू क्या z होगा? नहीं, नॉट बिलोंग्स टू z। ये 1/2 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 1/2 नॉट बिलोंग्स टू z। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये कह रहे कि दिस रिलेशन z इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ तो ये क्या हो गया बच्चों? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 57 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 57 गिवन है बच्चों, इफ a इक्वल टू 0,1 एंड n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन द मैपिंग f सच दैट n टू a डिफाइंड बाई f2n-1। क्या गिवन है बच्चों? f2n-1 इक्वल्स टू 0 एंड f2n इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज ऑन टू फंक्शन। करे ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्या बच्चों? ट्रू या फॉल्स। तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? f नेचुरल नंबर टू a में डिफाइंड है। क्या बच्चों? नेचुरल नंबर से a में। तो मैपिंग अगर कर लें तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। और नेचुरल नंबर से कहाँ तक है? a तक। a में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 0 एंड 1। ये 2n-1 क्या होगा? 2n-1 ऑड होगा। f2n-1 ये जो होगा ऑड होगा। क्या होगा बच्चों? ऑड। और f2n क्या होगा? 2n जो होगा इवन होगा। क्या होगा? इवन। तो जब ऑड होगा तो कह रहे हैं कि ये 0 मिलेगा, और जब ये इवन होगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2n होगा तो 1 मिलेगा, और 2n-1 होगा तो 0 मिलेगा। इसका मतलब ये ऑड नंबर लेंगे तो 0, ऑड नंबर लेंगे तो 0, ऑड नंबर लेंगे तो 0, और इवन लेंगे तो 1। 2, 4 एंड 6 ये सब क्या मिलेगा बच्चों? 1 मिलेगा। इसका मतलब ये सभी एलिमेंट्स का इमेज इसमें प्रेजेंट है। क्या बच्चों? प्रेजेंट है, इसलिए यह ऑन टू फंक्शन होगा। क्या बच्चों? क्योंकि इसका जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन वो भी 0 और 1 है। क्या है बच्चों? 0 और 1। और जो रेंज है वो भी क्या है? रेंज इक्वल्स टू ए भी 0 और 1 है। इसका मतलब ये ट्रू होगा। क्या बच्चों? ट्रू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 58 क्या गिवन है? करें द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 डिफाइंड एज आर इक्वल टू, इस पे डिफाइंड है बच्चों, ए इक्वल्स टू 1 2
3 पर डिफाइंड है और इसमें रिलेशन जो गिवन है r इक्वल्स टू 1 1 1 2 2 1 3 3 गिवन है। क्या बच्चों 3 3 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अरे ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 होना 1 1 केवल 1 1 है बच्चों 1 1 और 3 3 है लेकिन 2 2 भी होना चाहिए 1 1 2 2 और 3 3 का होना नेसेसरी था। क्या होने के लिए बच्चों बिलोंग्स टू आर। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या होगा रिफ्लेक्सिव। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ये वाला 2 2 है ये बिलोंग नहीं कर रहा है 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या नहीं बच्चों नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिट। तो जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा तो क्या ट्रू होगा नहीं होगा ये फॉल्स हो जाएगा। अब हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कह रहे हैं कि तीनों होना चाहिए तब जाकर, अगर एक भी गलत हुआ तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्रिक होगा ट्रांजिटिव, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा बच्चों फॉल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 के द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज कम्यूटेटिव। कह रहे कि क्या फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा वो कम्यूटेटिव होगा। क्या बच्चों कम्यूटेटिव। तो दो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू ले लेते हैं क्या बच्चों एक्स ले लेते हैं और जी एक्स इक्वल टू ले लेते हैं एक्स प्लस 5 या एक्स स्क्वायर 5 और देख लेते हैं कि फॉर कम्यूटेटिव क्या होना चाहिए। फॉर कम्यूटेटिव होना चाहिए बच्चों कम्यूटेटिव एफ ओ जी इक्वल्स टू जी ओ एफ। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है एफ ओ जी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा यहाँ से एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। क्या है बच्चों जी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम लोग को यह हटाना है तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी जितना हम यहाँ पे लिखे हैं। क्या क्योंकि जब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या है ए एक्स है, ये इसको साइन एक्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों साइन एक्स। तो जब यहाँ पे एक्स है तो साइन एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसका राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या गिवन है जी ओ एफ है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट कर देते हैं एफ एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल क्या बच्चों साइन एक्स। अब जी एक्स को सब्सिट्यूट करते हैं तो जब यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन कर दें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 5, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5। क्या ये दोनों इक्वल हैं नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, इसका मतलब ये फॉल्स होगा। क्या बच्चों फॉल्स होगा। देखते हैं कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 क्या गिवन है द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हम लोग यहाँ पे तीन फंक्शन ले लेते हैं, कौन कौन से बच्चों एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं एक्स, जी एक्स इक्वल टू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर एंड एच एक्स इक्वल टू ले लेते हैं साइन एक्स। और देखते हैं कि एसोसिएटिव होगा कि नहीं। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों एफ ओ एच इक्वल्स टू एफ ओ जी ओ एच। ये एसोसिएटिव होता है फंक्शन। फंक्शन में एसोसिएटिव ला क्या होता है एफ ओ जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच कंपोजिट फंक्शन में। तो यहाँ पे कह दिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या एफ ओ जी ओ एच। तो सबसे पहले हम लोग किसको फाइंड करते हैं बच्चों यहाँ पे फाइंड करते हैं एफ ओ जी और ए हो जाएगा एच एक्स। कितना हो जाएगा बच्चों एच एक्स हो जाएगा। अब एच एक्स की वैल्यू कितना है बच्चों एफ ओ जी एच एक्स की जो वैल्यू है वो हम लोग क्या लिए हैं साइन एक्स।
कितना लिए बच्चों, साइन एक्स लिए हैं, क्या लिए हैं, साइन एक्स लिए हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी साइन एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ जी साइन एक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे क्या किए हैं, पहले एफ ओ जी ओ एच है, तो एफ ओ जी ऑफ एच एक्स ले लिए और एच एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिए, कितना बच्चों, साइन एक्स। अब ये एफ ओ जी साइन एक्स है, तो जी ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, जब यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पे साइन होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ साइन स्क्वायर एक्स, एफ साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, हेंस एक्स है तो एक्स है, तो जब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं बच्चों, क्या बच्चों, राइट हैंड साइड यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ओ जी ओ एच, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ओ जी एच एक्स, जी एच एक्स, एफ ओ, यहाँ क्या करें बच्चे, जी और एच एक्स की वैल्यू कितना है, एच एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, एच एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। जी एक्स, जब यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पे साइन होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ ओ, एफ क्या लिखेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एफ साइन स्क्वायर एक्स, जी साइन एक्स की वैल्यू रख दिए, और जब यहाँ पे एक्स है तो एक्स होगा, एक्स साइन स्क्वायर होगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। ये राइट हैंड साइड है, क्या है बच्चों, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब एसोसिएटिव जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है उसमें एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, क्या होगा बच्चों, ट्रू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61 क्या गिवन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है बच्चों, एवरी फंक्शन इज इन्वर्टिबल। क्या एवरी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, नहीं, केवल कौन कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा बच्चों, जो 1 1 और 2 हो, हेंस बाइजेक्टिव, इसका मतलब ये फॉल्स होगा, क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा बच्चों, कह रहे ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट हैज ऑलवेज द आइडेंटिटी एलिमेंट। कह रहा है कि किसी सेट में जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उसमें ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब बच्चों क्या होगा, अगर किसी सेट ए में कोई एलिमेंट ए है और उसमें बाइनरी एलिमेंट ई होते, ए स्टार ई इक्वल्स टू, ई स्टार ए इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ए के इक्वल हो जाए, तो कह रहे ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट, नेचुरल नंबर हो गया यहाँ पे, हैज ऑलवेज द आइडेंटिटी, हैज ए सेट हैज ऑलवेज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या सभी बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होना नेसेसरी है, नहीं है, क्या बच्चों, नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे देगा ट्रू और फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नेचुरल नंबर ले लें, क्या ले लें बच्चों, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर अगर 1 2 3 4 5 अगर हम लोग ले लें यहाँ पे और प्लस साइन ले लें, कौन सा बच्चों, प्लस साइन, इसका मतलब ए प्लस ई, स्टार का यहाँ मीनिंग क्या है, प्लस, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, पॉजिटिव, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। क्या यहाँ पे हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे 1 रखें और प्लस ई रखें, इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, 1 प्लस ई इक्वल टू 1 आ जाए, कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर होगा, कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बाइनरी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब सभी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी होना नेसेसरी नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा।